गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 9 से रिलेटेड है। और जो हमारा मेन कंसेप्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा मास एंड वेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो मास, ये मास हर जगह आपको सुनने में मिलेगा साइंस में, मास। ठीक। जैसे हमने अभी न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे तो उसमें भी एक मास आया था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमें बेसिकली मास पता होना चाहिए कि मास एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे वेरी करता है, क्या इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अब। मास इज़ अ मेजर ऑफ एक्चुअल मटेरियल और मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। कि मास क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक्चुअल जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम मास बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे टेबल है वुड की, वुड से मिलके बनी है वो टेबल। ठीक है, जो वो वुड से बनी है तो उसके लिए जो मास होगा वो मास क्या होगा आपका, मास क्या होगा, वो वुड होगा आपका मास। ठीक है, जिससे वो जिस मटेरियल से वो बनी है आपकी, क्लियर। तो मास होगा उसमें आपका वुड। ठीक। और मास डस नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। अगर हम मास की बात करेंगे तो मास कभी चेंज नहीं होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप कहीं भी लेके जाओ उसको, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लेके जाओ, जैसे आपका एक टेबल है, ये टेबल है आपकी। ठीक है, टेबल किससे मिलके बनी है, टेबल बनी है आपकी वुड से। तो वुड बेटा जो मटेरियल है ना आपका वुड, वो हमेशा वुड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जैसे उसको चांद पे लेके चले गए तो वो हमेशा ही वुड रहेगा। इट मीन्स उसका जो मास रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप इसको चांद पे लेके जाओ, चाहे आप जुपिटर पे लेके जाओ, चाहे आप कहीं भी लेके जाओ, ठीक है, यूनिवर्स में, तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जिस मटेरियल से वो बनी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो मटेरियल चेंज नहीं होगा। इट मीन्स मास चेंज नहीं होता, क्योंकि मास क्या होता है कि जिस मटेरियल से वो बनी है, अगर मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो मास भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो ये है आपका मास। ठीक, अभी हम मास के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वेट पे आएंगे इसके बाद। ठीक है, मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। अब मास नहीं चेंज होता है क्योंकि मटेरियल हमारा चेंज नहीं होगा, मटेरियल तो हमारा सेम रहेगा कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में। ठीक है। तो नेक्स्ट है, मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आप जैसे आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी होता है आपका जो हमें बस मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई डायरेक्शन नहीं है। तो वो है हमारा मास। मास उसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें ओनली क्या होता है हमारा मैग्नीट्यूड। इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब कितना केजी का मास है, 5 केजी का जैसे वुड लेके गए तो आप कितना ले गए यहाँ से, 5 केजी ले गए। ठीक है, मतलब अब वो बताना चाह रहा है कि उसका बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक। और इसकी यूनिट क्या होती है मास की, केजी होती है, ग्राम होती है। जो हम मेज़र करते हैं मास को केजी और ग्राम में मेज़र करते हैं। और मास कैन नेवर बी जीरो। सेम वही पॉइंट है कि जो मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। मास हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि वो किससे, मतलब उसके अंदर क्या होता है, मटेरियल होता है, मैटर होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले। मैटर एक्चुअल में होता क्या है, एनीथिंग विच एक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। क्लियर। उसके अंदर क्या होता है, मैटर क्या होता है कि कुछ भी चीज़ वो ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे हमारा हमने एक एग्जांपल लिया है टेबल का। टेबल किससे मिलके बनी है, वुड से मिलके बनी है। तो वुड हमेशा, वो कभी भी वुड वुड ही रहेगा, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे कहीं भी लेके जाओ उसको। क्लियर। अब हम बात आती है हमारी वेट की। वेट क्या होता है हमारा, वेट इज़ अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर वेट एक्चुअल में होता क्या है, फोर्स, एक फोर्स होती है जो कौन किसकी वजह से एक्ट होती है, ग्रेविटी की वजह से एक्ट होती है। किस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो उसको हम बोलते हैं वेट। क्लियर। जैसे हमने एक फॉर्मूला भी देखा होगा, या फिर W इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम इसको, मास इनटू ग्रेविटी।
हम इसको ये बोल सकते हैं मास इनटू ग्रेविटी होता है आपका। जो वेट होता है वो क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है, ठीक है। अब मास कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। अब मास, अब इसमें आपने देखा कि जो आपका मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, वो डिपेंड कर रहा है आपका ग्रेविटी पे। नहीं, जो आपका वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे। तो जहाँ ग्रेविटी चेंज होगी हमारा वेट भी चेंज होगा, क्लियर। क्योंकि मास तो हमारा कांस्टेंट रहता है, जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला देखा तो W=m×g होता है, तो मास तो हमारा कांस्टेंट होता है। बट वेरी कौन करेगा इसमें, ग्रेविटी करेगी। अर्थ में ग्रेविटी कुछ और होती है, मास में जाओगे जैसे अर्थ की ग्रेविटी हम क्या लेंगे इसमें, जी जो लेंगे हम, वैल्यू क्या होती है हमारी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप जैसे बाहर जैसे चांद पे गए तो वहाँ पर कितना कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो चांद पे और जो यहाँ जो ग्रेविटी होती है वो यहाँ के मुकाबले वहाँ पर 1/6 होती है, समझ में आया। अगर यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो अगर आप चांद पे चेक देखोगे तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ग्रेविटी चेंज होगी तो हमारा मास भी चेंज होगा। सो इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, क्लियर। मास कैन बी, वेट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। अब इसमें थर्ड पॉइंट है आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो ये वेट एक्चुअल में है क्या, वेट है हमारा फोर्स, क्लियर। वेट क्या है हमारा, फोर्स है। तो फोर्स क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज़ होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो वो है हमारा वेट, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमारा कुछ कैलकुलेशन करके आया 50 न्यूटन, तो इसमें वेट जो लग रहा है वो वेट की डायरेक्शन कैसे कह सकते हो, 50 तो हमारा हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब हमारा डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो किस जगह लग रहा है, नीचे की तरफ लगता है, एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर, ठीक है। वेट की डायरेक्शन मतलब कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो हम इसलिए बोलते हैं उसको वो वेक्टर क्वांटिटी है आपका, समझ में आया। अब इसका जो हम बात करेंगे यूनिट ऑफ वेट की इज न्यूटन होती है। यूनिट ऑफ वेट क्या होता है हमारा, न्यूटन में वजह से करते हैं, बिकॉज वेट एक्चुअल में है क्या हमारा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो फोर्स इक्वल टू हमारा वेट हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी लिख दिया, ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वेट कैन नॉट बी जीरो, वेट कभी जीरो नहीं हो सकता, क्लियर। वो वेरी करेगा ग्रेविटी पे, सॉरी, मास जो होता है वो हमारा कैन नेवर बी जीरो, बट वेट हमारा जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है, जहाँ हमारी ग्रेविटी जीरो हो गई वहाँ हमारा वेट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब वेरी भी करता है, अब जीरो भी होता है। अब कैसे होता है, जैसे अब आपने देखा होगा कि अर्थ पे दो होते हैं, एक इक्वेटर हो गया, पोल हो गया, ठीक है। अब हमने जो पहले पढ़ा था वो जी की वैल्यू क्या रहती है, जी की वैल्यू जहाँ चेंज होगी, जी की वैल्यू तो हमारी अर्थ में ही चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम पोल की बात करेंगे और इक्वेटर की बात करेंगे, ठीक है। ये जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ठीक है, ये हमारी अर्थ है, क्या है हमारी अर्थ है ये, ठीक है। अब हम ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा इक्वेटर है। ये क्या होता है हमारा इक्वेटर होता है। ये जो होता है हमारा, ये होता है पोल, ठीक है। अगर आप जैसे देखोगे ना, ये जो हमारा जो डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है, एलिप्स टाइप में, ओवल टाइप में कह सकते हो आप, ठीक है। जो ये वाली डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ये वाली डिस्टेंस, पोल की डिस्टेंस। तो हमारा जहाँ, अब हमें पता है जी इज इक्वल टू, जो हमने पहले पढ़ा था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगी, हमारी रेडियस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ना लेस होती है और ये डिस्टेंस मोर होती है, ठीक। तो जब ये डिस्टेंस कम होगी तो हमारा ग्रेविटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो ग्रेविटी होती है वो पोल पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, ड्यू टू
रेडियस ड्यू टू द सेंटर डिस्टेंस। क्लियर, ड्यू टू द डिस्टेंस, क्योंकि अभी जैसे हमने ये पढ़ा था इसका ये फॉर्मूला जो हमने निकाला था जी की वैल्यू, जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एंड एम होता है आपका मास ऑफ द अर्थ, आर होता है रेडियस। ठीक है, अगर हम एक जनरल जो ये आर है ना हमारा, जो हम 6.4 इंटू 10⁶ लेते हैं, वो एक जनरल होता है। ठीक है, हमने वो एवरेज लिया हुआ है। ठीक, अगर हम बात करते हैं अर्थ के इक्वेटर और पोल की, तो वहाँ पर वो क्या करता है, वैरी करता है। क्यों वैरी करता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा सेंटर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जहाँ सेंटर डिस्टेंस कम होगी हमारा ग्रेविटेशन बढ़ जाएगा, ग्रेविटी बढ़ जाएगी। जहाँ कम हो, जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर हमारा ग्रेविटी जो होगी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, जहाँ ज़्यादा होगी हमारी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। एक बार हम पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। मास इज अ मेजर ऑफ एक्चुअल मटेरियल ऑन और मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, बट वेट इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। समझ में आया होगा आशा करता हूँ मैं आपको। ठीक है, मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, वेट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द mass does not change. Clear, weight can be changed. Mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. The unit of mass is kg or gram. The unit of mass is newton. Mass can never be zero, ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी, कहीं भी लेके जाओ उसको आप। वेट हो सकता है जीरो, ये क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है हमारा, कैन बी जीरो और इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। और जो हमारी ग्रेविटी है वो पोल पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था, ड्राइव किया था पहले, रिलेशन बिटवीन जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, तो हमने इससे इसको प्रूफ किया कि जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हमारी ग्रेविटी कम होती जाएगी। क्लियर, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिज़िक्स में। थैंक यू।